हेलो गाइस, वेलकम टू हैरीज व्लॉग्स। मुझे पता है बड़े दिनों बाद ये वीडियो आया है। अब जैसे कि मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि कंटेंट इज इम्पोर्टेंट। कंटेंट ढूंढने में, ब्लॉग बनाने में, सोचने में, एग्जीक्यूट करने में कभी कभार टाइम लग जाता है, लेकिन एज यूजुअल आई एम बैक विद वन मोर वेरी स्पेशल व्लॉग। दिस इज एयर इंडियाज न्यूएस्ट बिजनेस क्लास, जिसमें प्राइवेट कैबिन्स है। एक्सपीरियंस करते हैं न्यूएस्ट बिजनेस क्लास को बाय एयर इंडिया आफ्टर टाटा टेक ओवर। और अभी मैं हूँ बैंगलोर में, तो बैंगलोर से मैंने स्पेशली फ्लाइट बुक की वाया मुंबई। मतलब पहले मैं बैंगलोर से मुंबई जाऊंगा, फिर मुंबई से दिल्ली जाऊंगा और दिल्ली से फिर मैं आगे जाऊंगा। डायरेक्ट भी जा सकता था, लेकिन सिर्फ इस कंटेंट को कवर करने के लिए मैं स्पेशली मुंबई से जा रहा हूँ, क्योंकि फिर मैं वापस घर जाके वापस फिर मैं नहीं ट्रैवल कर सकता ना, क्योंकि अब सीधा सेमीफाइनल होगा मुंबई में, तो फिर वो बहुत लंबा वक्त हो जाता। अब निकलते हैं फाइनली। तो लगभग 10 दिन से मैं था बैंगलोर में, और भाई अच्छा खासा वर्कआउट भी किया। कोरमंगला में कोई जिम है, वहाँ वो ज्वाइन कर लिया था 10 दिन के लिए। भाई प्रॉपर वर्कआउट किया, बहुत बॉडी में ना एक एनर्जी टाइप की आ रही है सुबह सुबह। वर्कआउट के बाद ना एक्चुअली मैंने अपना प्रोटीन शेक तो लिया ही है, और सुबह भी मैं लेता हूँ, मतलब सुबह भी ले लेता हूँ और शाम को भी लेता हूँ। दिन में 2 बार ले लेता हूँ। प्रोटीन की मात्रा होती है ना बॉडी में, वो पूरी होनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं लेता हूँ प्रीमियम कोल्ड वे प्रोटीन बाय बिग मसल न्यूट्रिशन। एक स्कूप में 25 ग्राम प्रोटीन और 4 ग्राम ग्लूटामीन मिल जाता है, और लीन मसल ग्रोथ और रिकवरी में बहुत हेल्पफुल होता है। अब तो ट्रस्ट की सील भी है, तो डाउट का तो सवाल ही नहीं उठता। और अमेजॉन फ्लिपकार्ट का तो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। तो मतलब भाई इतने लोग खरीद रहे हैं, हेल्थ को है वो ग्रो कर रहे हैं, अपने आप को फिटनेस की जर्नी में लेके जा रहे हैं बहुत सारे लोग। तो आप भी लेके जा सकते हो, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। सबसे खास बात बताता हूँ आपको इस प्रोटीन का। आप सोच रहे होगे भाई इसको इतना अलग क्या चीज बनाती है, तो इसमें ना एंजाइम टेक्नोलॉजी है। वो क्या करती है, आपकी हर एक बॉडी पार्ट तक प्रोटीन को पहुंचाती है, और ऑब्जर्व होता है प्रोटीन हर एक बॉडी पार्ट में, जहाँ पे जो है मसल ग्रोथ होती है, लीन मसल बिल्डिंग में बहुत हेल्पफुल होता है। ये एंजाइम टेक्नोलॉजी जो है ना आपको कहीं और नहीं मिलेगी। अभी लेते हैं फटाफट एक स्कूप, फिर निकलते हैं एयरपोर्ट फटाफट। बहुत कमाल का टेस्ट है, मिक्सेबिलिटी बहुत गजब की है, और रिजल्ट जो है ना बहुत ही जेन्युइन है। काफी टाइम से ले रहा हूँ मैं। तो खुद को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो और खुद को फिट रखना चाहते हो, और अगर वर्कआउट करते हो तो दिन में 2 बार या 1 बार पोस्ट वर्कआउट या 1 बार ब्रेकफास्ट के बाद आप ले सकते हो प्रीमियम गोल्ड वे प्रोटीन बाय बिग मसल न्यूट्रिशन। अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करो, लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, जाके अभी परचेज कर लो। तो बोर्डिंग पास मुझे पहले ही मिल गया बिजनेस क्लास का। मेरा एक लेग जो मुंबई से दिल्ली है वो है बिजनेस क्लास में, और जो बैंगलोर मुंबई है वो इकोनॉमी में ही है, बट जो मेन मुंबई दिल्ली है वो बिजनेस में है। एक लेग अपग्रेड करने का मैंने कितना प्राइस पे किया ये मैं आपको बताऊंगा ब्लॉग के एंड में। ब्लॉग को एंड तक देखना। एक चीज अच्छी है, हालांकि मेरा एक ही लेग बिजनेस में था, लेकिन उसके बाद भी प्रायोरिटी लेन में मुझे अलाउ कर दिया। मतलब जो सिक्योरिटी थी, प्रायोरिटी सिक्योरिटी जो होती है, इवन इफ मेरा एक ही लेग बिजनेस में है, हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा प्राइस पे किया है। अभी अपग्रेड प्लस करके एक नई चीज़ आई है एयर इंडिया में। पहले तो बिडिंग करके आप अपग्रेड कर लेते थे ना, अभी बिडिंग वाला सीन खत्म हो गया है। जो नई चीज़ आई है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। इट इज़ समथिंग कॉल्ड अपग्रेड प्लस। वो महंगा है। अभी मैं एंटर कर गया हूँ, और ये है बैंगलोर टर्मिनल 2। टिम हॉर्टन्स पहले नहीं था, अभी ये खुला है टर्मिनल 2 में। बजर बजेगा तो मुझे जाके अपना ऑर्डर लेना पड़ेगा। तो मैं ना आपको एक बहुत फ़नी चीज़ बताता हूँ। अभी मैंने इंडिया की जर्सी पहनी हुई है ना, और आप लोग के बहुत कमेंट्स भी आते हैं कि हैरी भाई हार्दिक जैसे दिखते हो, विराट जैसे कभी कभी आते हैं कमेंट्स, या फिर कभी आते हैं कि बुमराह से बहुत कंपेयर करते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब भाई लोग देख रहे हैं जर्सी में और 5 मिनट घूर के देख रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं कि भाई कहीं देखा है क्या, कहीं देखा है क्या। तो ये सब सारे ब्रांड्स नहीं थे टर्मिनल 2 में जब मैंने लास्ट टाइम यहाँ से फ्लाइट ली थी, बहुत पहले। अभी सारी इंटरनेशनल फ्लाइट जितनी भी है बैंगलोर से, सारी टर्मिनल 2 से हैं। एयर इंडिया, विस्तारा, एयर एशिया इज फ्रॉम टर्मिनल 2, और बाकी इंडिगो, गो एयर आई थिंक वो टर्मिनल 1 से ऑपरेट कर रहे हैं। जो भी अभी फ्लाइट बोर्ड कर रहे हो एयर इंडिया की, बैंगलोर से टर्मिनल 2 आना। तो आपको याद होगा फेब में मैंने इनॉग्रल वीडियो बनाया था टर्मिनल 2 का, जब हम कालबुरागी गए थे, जो सबसे पहली फ्लाइट शुरू हुई थी। उसके बाद अब हो गया है नवंबर, ऑलमोस्ट नवंबर हो गया है, अब जाके जो है प्रॉपरली ऑपरेट हो रहा है टर्मिनल 2। मतलब बन गया था 1 साल पहले। इस एयरपोर्ट में ना ये वाली सीट्स भी हैं, आराम से सो सकते हो। ये सीट्स ना बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत तगड़े से। और अब मैं आपसे सीधा मिलता हूँ मुंबई में। अब मैं बोर्ड कर रहा हूँ फ्लाइट, सीधा मुंबई में मिलता हूँ आपसे। मुंबई तो पहुँच गए हैं। बस वाला कुछ सीन था, एयर इंडिया में भी 2 बसेस थी, और बाकी सारे पैसेंजर्स बाहर ही फंस गए। फाइनली आ गए मुंबई एयरपोर्ट। मतलब बाहर गजब गर्मी थी। अब ट्रांसफ़र लेके जा रहा हूँ मैं वापस चेक इन करने।
बिकॉज अभी हम जा रहे हैं लाउंज। तो अगर आप बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहे हो तो सिक्योरिटी अलग रहेगी, प्रायोरिटी में सिक्योरिटी हो जाएगी। जहाँ पे हम अभी कराएंगे चेक इन, सिक्योरिटी कराएंगे, वहाँ पे रश बिल्कुल नहीं रहेगा। बैंगलोर में जो टर्मिनल 2 है ना, उसकी सिक्योरिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है कंपेयर टू टर्मिनल 1। तो ये देख रहे हो ना, डोमेस्टिक फर्स्ट या बिजनेस क्लास लेफ्ट। तो यहाँ पे भाई सिक्योरिटी है अलग। यहाँ पे आपको फ़ायदा होता है कि सिक्योरिटी की लाइन बहुत लंबी रहती है मुंबई में। तो अदानी लाउंज में ही एक है इकोनॉमी क्लास लाउंज, जहाँ पे आप कार्ड के थ्रू जा सकते हो, और एक है बिजनेस क्लास लाउंज, जहाँ पे सिर्फ बिजनेस क्लास पैसेंजर्स जा सकते हैं। और इसमें भी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल अलग अलग। तो जो मुंबई का टर्मिनल 2 है ना, नीचे है डोमेस्टिक टर्मिनल, इंटरनेशनल, और ऊपर है इंटरनेशनल वाला, ठीक है। तो ये बस हम पहुंचने वाले हैं। तो एंट्रेंस भी अलग अलग है। मेरे पीछे इकोनॉमी वाली एंट्रेंस है और आगे से है बिजनेस वाली। Next to rock like Mick Foley, it's Nick Joby, kill him softly, play that shit slow. ये है बिजनेस क्लास लाउंज, बहुत ही कमाल का है। मैं एक बार आया था इधर, लेकिन रात में आया था, अपना एक्सप्लोर नहीं कर पाया था। सो अदानी में ही जैसे कि मैंने बोला कि 2 पार्ट्स हैं। दिस विल बी एन एक्सक्लूसिव कंटेंट। यहाँ तक भी देखा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। ये सब बैठने की जगह बनी है, यहीं पे सॉकेट्स वगैरह भी हैं, चाहो तो फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हो। तो भाई ये सब है ब्रेकफास्ट के लिए, फिश करी, शेजवान नूडल्स, पास्ता, दाल वगैरह। ये है सैलेड वगैरह एंड लेटिस, हमस, बहुत ही एक्सोटिक खाना है। कॉफ़ी वगैरह भी है, जितनी चाहो उतनी लो। और ये देख रहे हो थम्स अप, मिल्क, एप्पल जूस, पानी, एवरीथिंग भाई। सो मैंने लिया है ये फिश करी और राइस, यही सही ऑप्शन लगा। बाकी पास्ता वगैरह था, वो मैं आपको बाद में टेस्ट करके बताऊंगा। भाई कमाल का कॉम्बिनेशन लग रहा है, एक नंबर कॉम्बिनेशन है। 10 on 10 स्ट्रेट, मजा आ गया भाई। ये है इकोनॉमी क्लास वाला साइड। देखो रश बहुत ज्यादा है। मैंने ना थोड़ा थोड़ा खाना ले लिया है ताकि मैं आपको रिव्यू करके बता सकूं। तो देख लो, दिस इज द ओवरऑल लाउंज। यहाँ पे कुछ टेबल्स लगे हैं जहाँ से आप बाहर के नज़ारे देख सकते हो, टेक ऑफ, लैंडिंग देख सकते हो। और कुछ बार अगर आप लकी हो तो यहीं से आपकी फ़्लाइट बोर्ड करती है सामने, और यहीं से आप जो है एंटर कर सकते हो लाउंज से सीधा फ्लाइट के अंदर। और ये कुछ खाना मैं लेकर आया हूँ ताकि मैं आपको और भी रिव्यू करके दिखा सकूँ। तो मटर पनीर भी था, ये जेनी स्टाइल मटर पनीर है, इसमें गार्लिक वगैरह नहीं है। और ये है पीता ब्रेड, और ये है हमस, ये है ओट्स केक, और ये है शुगर फ्री खजूर की बर्फी, और ये है पास्ता। ये सब ऑप्शंस भी हैं। मैं बहुत थोड़ा लाया हूँ ताकि मैं आपको टेस्ट करके बता सकूँ। तो ट्राई करते हैं पहले पास्ता, देखते हैं ये पास्ता कैसा है। पास्ता को मैं दूंगा स्ट्रेट 10 on 10। ट्राई करते हैं ये पनीर भी बहुत फ्रेश लग रहा है और बहुत कमाल का लग रहा है। अगेन आई वुड गिव 10 on 10। ट्राई करते हैं ये हमस, तो ये है अरेबिक फूड। ट्राई करते हैं ये हमस, वेरी ऑथेंटिक, वेरी टेस्टी। मतलब आप बोल रहे होगे यार हैरी भाई आप 10 on 10 दे रहे हो, गाइस सच में टेस्टी खाना है। ट्राई करते हैं ओट्स बनाना केक, क्रेजी, मज़ा आ गया भाई खा। ट्राई करते हैं शुगर फ्री खजूर बर्फी, दिस इज अगेन 10 on 10। We all just trying to build a foundation. Liquidity dry, I couldn't quit if I tried. तो अभी मैं आ गया हूँ सोफे वाले साइड में। मतलब ये जो बैठने की जगह बनी है बहुत सुपर कंफर्टेबल है। नीचे सॉकेट्स वगैरह लगे हैं जहाँ पे अभी मैं फ़ोन चार्ज करूँगा। सामने टीवी भी है और वहाँ पे फ्लाइट्स का अराइवल डिपार्चर है। तो आप देख सकते हो कि आपकी फ़्लाइट कौन से गेट से कब जा रही है। बोर्डिंग पास देख लेना कि आपकी बोर्डिंग कब शुरू होगी। आई थिंक री एंट्री नहीं है, एक बार एंट्री है। और जैसे मेरा ट्रांजिट वाला बिजनेस, मेरे को कार्ड नहीं मिला लाउंज का। वैसे अगर आप मुंबई से बोर्ड करते हो फॉर एग्जाम्पल, तो आपको लाउंज कार्ड भी मिल जाएगा। तो ये मैंने कैपेचिनो लिया है और केक लिया है। तो अगर आप विस्तारा बिजनेस में ट्रैवल कर रहे हो तो आपको एक ग्लास वाइन का और एक बियर फ्री मिलेगी। लेकिन एयर इंडिया बिजनेस क्लास पैसेंजर्स के लिए ये फैसिलिटी नहीं है। तो लाउंज में खाना पीना खा लिया। अब मैं जा रहा हूँ गेट नंबर 53 जहाँ से हमारी फ़्लाइट है। फाइनली बोर्डिंग दिया एयरक्राफ्ट पर, पहले नहीं बल्कि लास्ट में बोर्ड किया है। कुछ डिफरेंट है, बट द मेन चीज़ कि हमें क्यों नहीं मिली। फाइनली भाई मैं आके बैठ गया हूँ अपनी सीट पे एंड दिस इज ब्रांड न्यू बिजनेस क्लास ऑफ एयर इंडिया। ये एक्सपीरियंस और भी डिफरेंट है। यहाँ तक भी वीडियो देखा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। सो ये है बोइंग 777-300ER, लेकिन इसका बिजनेस देखो, पूरे प्राइवेट कैबिन्स हैं। तो जो आपने पहले बिजनेस देखा था प्राइवेट कैबिन वाला सीन नहीं था, बट इसमें आपको प्राइवेट कैबिन मिल जाता है। लेग स्पेस देखो गाइस, मतलब इट इज आउटस्टैंडिंग। IFS जो कि बहुत बड़ा, बहुत कमाल का लग रहा है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो
यहाँ पे ये एक रिमोट कंट्रोलर दिया हुआ है जिसमें से आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन ये रिमोट कंट्रोलर को देखो, इट इज़ एक्चुअली वेरी डिफरेंट। और देखो सामने देख रहे हो, दैट इज़ द फर्स्ट क्लास। ये भी पूरा 100% फ्लैट बेड है। यहाँ पे आप क्रू को बुला सकते हो, यहाँ पे लाइट्स वगैरह चालू कर सकते हो ऊपर। ये देखो ये चालू हो गई। अभी फ़िलहाल के लिए बंद कर देता हूँ। यहाँ पे ये टीवी, मूवी, ऑडियो, गेम जो चाहो वो लगाओ। कंट्रोलर है बेसिकली इस IFS का, इसको हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। और पीछे गेमिंग कंसोल भी दिया है, मतलब अगर आप गेम खेल रहे हो तो इसमें से इसको अंदर करते हैं एज ऑफ नाउ। उसके अलावा रिक्लाइन कर सकते हो अपनी सीट को। यहाँ पे बैक का ऑप्शन है, ये फ्रंट का ऑप्शन है। अगर आपको मिडिल में सीट एडजस्ट करनी है तो वो भी कर सकते हो, और चाहो तो इसको पूरा फ्लैट बेड बना सकते हो। वॉल लाइट चालू करनी है तो वो भी कर सकते हो। चलो मैं ट्राई करता हूँ वॉल लाइट। ये देखो भाई साहब, ये हो गई वॉल लाइट। आपने देखा होगा रीडिंग लैम्प्स जो कि ये होती है, बट वॉल लैम्प, दीज आर दी वॉल लाइट्स। इसको मैं बंद करता हूँ। इसको बढ़ा भी सकता हूँ, 2 बार दबाओगे तो ये बढ़ जाएगा, तीसरी बार दबाओगे तो बंद हो जाएगा। स्पॉट लाइट चालू करनी है सो यू हैव टू प्रेस दिस ऑन एंड ऑफ के लिए। ये है मसाज का ऑप्शन जो मैंने सबसे ऊपर प्रेस किया। माइंड ब्लोइंग गाइज। और ये देखो वुडन टच दिया हुआ है टू मेक इट लुक मच मोर फैंसी। और यहाँ 5A जो है मेरी सीट है। बेस्ट पार्ट कि भाई पूरी प्राइवेसी मिल जाती है, और यहाँ पे ब्लैंकेट वगैरह भी दिए, ओढ़ के आराम से सो सकते हो फ्लैट बेड बना के। तो यहाँ पे पिलोज वगैरह दिए, और लेग स्पेस तो एक नंबर है। यहाँ पे कुछ चाहो तो रख सकते हो, जैसे मैं अपना शेड है, शेड को मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ। और फ्लाइट फुल होने के कारण केवल एक ही बार ऊपर रखें। तो आप देख सकते हो जगह कितनी ज़्यादा है। वहाँ पे भी चाहो तो सामान रख सकते हो, यहाँ पे रख सकते हो। एंड मेरे सीट के ऊपर भी जगह है, वहाँ पे भी आप चाहो तो सामान रख सकते हो, यहाँ पे भी सामान रख सकते हो। नीचे देख लो, नीचे आपको ये पूरा मतलब फ्लो टाइप का मिल जाता है। और पता मुझे सबसे बेस्ट क्या लगा गाइस, ये जो मसाज का ऑप्शन है ना, सबसे बेस्ट चीज़ लगी मुझे। और नीचे जो है फ़ोन चार्ज कर सकते हो, USB पोर्ट भी है, USB से कनेक्ट करके भी अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हो। तो चलो आपको अब मैं ट्रे टेबल दिखाता हूँ। दिस इज़ द ट्रे टेबल। क्या ट्रे टेबल है, ये देख रहे हो भाई, ये जो वुडन टच दिया है ना, एक नंबर लग रहा है। और ये गोल्डन और ये वुडन टच एक नंबर लग रहा है। सामने बैठ के देखो, मूवीज़ देखो, एंजॉय करो, और यहाँ बैठ के खाना खाओ, है ना कमाल का। अगर मैं बात करूँ कॉन्फ़िगरेशन की ना, 2-1 है कॉन्फ़िगरेशन। प्राइवेसी बहुत तगड़ी मिलती है। अब ये फ़्लाइट पता नहीं लंदन जाती है, न्यूयॉर्क जाती है, कहीं तो जाती है, लेकिन इस वाले 777 में आपको देखो प्राइवेसी कैसे मिल रही है भाई। ये पूरा एमिरेट्स वाला फील है। अभी हमारी फ़्लाइट उड़ी भी नहीं है, एंड दिस इज़ द वेलकम ड्रिंक। ये आ गई हमारे लिए छाछ। मैं छाछ ले रहा हूँ, थोड़ा डिटॉक्स करूँगा, और बहुत ही हेल्दी ड्रिंक होती है। 2 विंडो शीट मिली है, तो दीज 2 विंडो शीट्स आर वेरी क्लीन। कमेंट करके बताओ इस एयरक्राफ्ट की एज कितनी है। कितना बढ़िया लग रहा है ये लाइट, साथ में ये छाछ, और साथ में ये फ़्लाइट। तो भाई ये कोल्ड और हॉट टॉवल मिल जाते हैं, बहुत ही रिफ़्रेश फील होता है। वंस यू पुट ऑन योर फेस, सारी गर्मी, स्ट्रेस दूर कर देता है। जो इसका सीट बेल्ट है ना, ये देखो इसका सीट बेल्ट कितना ज़्यादा डिफरेंट है। दिस इज़ द मेन्यू, ये मैं आपको बताऊंगा। और आप ऐसे पूरा ना पैर स्ट्रेट कर सकते हो भी। जैसी फ्लाइट टेक ऑफ करेगी तो मैं आपको बताऊंगा भाई, ये फ्लैट बेड भी हो जाता है। सबसे बेस्ट मुझे लगा गाइस इसका ये ट्रे टेबल। Seatbelts must be securely fastened when the aircraft is taxiing, taking off straps as demonstrated. Inflated ring, pull down only one toggle. Each vest has a light which is activated when the crew will provide input से सांस लेते रहे. Every reason I should throw away and swallow my pride. All my life been like a permanent grind, I just deserving my shine, and you can't even tell until I push the curtains aside. Hey, and it's disturbing. तो गाइस मैंने ना ऑर्डर दे दिया है। मैंने मंगवाया है मिलेट पोहा, थोड़ा भाई वेज खाएंगे। हालांकि ऑप्शन था मटन समोसा का, हर्ब रोस्टेड चिकन फिंगर्स इन हॉट गार्लिक सॉस। इसमें लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ना ये नूडल्स के साथ सर्व हो रहा था, तो मुझे नूडल्स चाहिए नहीं थे। डेजर्ट में देख लो, ये मैंने मंगवाया है ऑरेंज खीर मंगवाई है, जर्मन ब्लैक फॉरेस्ट केक का भी ऑप्शन था, और कॉफ़ी में मैंने मंगवाया है कैपेचिनो, कोल्ड बेवरेज में स्पार्कलिंग वाटर। सबसे ज़्यादा मुझे क्या पसंद आया ना कि मतलब ये जो ट्रे टेबल है ना, इसका कलर और इसका निकलने का तरीका एक नंबर है। टेक ऑफ करने दो फ्लाइट, पूरा फ्लैट बेड करेंगे, थोड़ा सोएंगे। तो अभी थोड़ा ना डिले हो रहा है फ़्लाइट में, क्योंकि वो कंजेशन की वजह से। तो अभी वो पूछने आए थे कि टी कॉफ़ी अगर
वो लेकर आ पाएँ। अगर फ़्लाइट डिले होगी ना तो आपको सर्विसेज तब भी मिलेंगी, तो चाहो तो चाय कॉफ़ी आप मंगवा सकते हो अगर फ़्लाइट डिले भी है, और मंगवा के यहाँ पे रखने का, आराम से पीने का। तो चाय कॉफ़ी पियोगे तो यहाँ रखो, खाना खाओगे तो यहाँ रखो। और ये लाइट को अभी मैं फ़िलहाल बंद कर देता हूँ। यहाँ पे ये ईयरफोन वगैरह ऑलरेडी रखे हुए हैं, तो ये यूज़ कर सकते हो। इस पर आई थिंक आपको यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ देखो ये रॉक्स का ऑप्शन, यहाँ कनेक्ट करना पड़ेगा और आराम से मूवी देखो 1-1.5 घंटा और आराम से दिल्ली पहुँचो। लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स है ना, उसके लिए बिजनेस क्लास मतलब पूरा पैसा वसूल है। दिस इज़ द वॉशरूम। इसके जो मिरर्स हैं वो बहुत बड़े हैं। यहाँ पे भी एक मिरर दिया है, आराम से अपने आप को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे हैंगर भी है, बहुत क्लीन है। यहाँ पे सैनिटाइजर दिया है या रूम फ्रेशनर है, एयर फ्रेशनर दिया है। वॉश बेसिन, ये सोप डिस्पेंसर है, दीज आर टिश्यू पेपर्स। यहाँ पे आप अपना ट्रिमर वगैरह चार्ज कर सकते हो, फेस टिश्यूज, पेपर टॉवल्स। खाना आने वाला है, अभी हमारा पोहा आएगा, स्पार्कलिंग वाटर आएगा जिसको हम यहाँ पे रखेंगे। इसको खोलूँगा ना, तरीके वाली धूप है इसलिए मैंने इसको बंद किया हुआ है। हमारा खाना आ चुका है, इट लुक्स एब्सोल्युटली डिलीशियस। प्रेजेंटेशन तो भाई मैं पहले ही बता रहा हूँ, इट्स 10 on 10। तो देखो ये है ऑरेंज खीर, दीज आर कॉर्न्स, और ये है ब्लैक फॉरेस्ट केक, और ये है हरी चटनी, साथ में टोमेटो केचप, और ये है टिक्की, ये है पोहा, और ये है पनीर टिक्का। तो भाई अपन खाएंगे वेज मील, बहुत डिलीशियस, बहुत हेल्दी लग रहा है, और एक एक करके देखेंगे कि भाई टेस्ट कैसा है। दिस इज़ द स्पार्कलिंग वाटर मैंने मंगवाया है लेमन और आइस के साथ। तो एक एक करके टेस्ट करते हैं। अगर आप सोच रहे हो ना कटलरी किधर दी है, तो यहाँ पे दी है कटलरी, ये है नाइफ, एंड दीज आर दी कटलरी। आपको याद होगा लास्ट प्रीमियम इकोनॉमी में हमारा बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस था, लेकिन अभी प्रेजेंटेशन 10 on 10। ट्राई करते हैं पहले ये खीर, हाँ सबसे पहले रखी है तो भाई यही ट्राई करते हैं पहले, देखते हैं कैसी है। खीर को आई वुड गिव स्ट्रेट 10 on 10। सो I'm trying this corn, और इस कॉर्न्स में ना रेजिन्स भी हैं, अलग अलग वेजीज भी हैं। तो ट्राई करते हैं कॉर्न, देखते हैं कैसा है। वेरी नाइस, चाट जैसा फ्लेवर है इस कॉर्न्स में। टमेटोज हैं और थोड़ा भुजिया वगैरह डला हुआ है, चटपटा टेस्ट है, मुझे पसंद है भाई चटपटा टेस्ट। ठीक है, ट्राई करते हैं भाई। ये कबाब, वेज गलौटी कबाब है, साथ में केचप भी दी हुई है। पहले तो मैं ये केचप खोलता हूँ, फिर कबाब को केचप में लगा के खाएंगे। तो ये गलौटी कबाब को केचप में लगाने का मज़ा आ गया। हल्का सा स्पाइसी है ये गलौटी कबाब, लेकिन इट इज़ एक्सेलेंट, पूरा ग्रिल्ड कबाब वाला फ्लेवर आ रहा है। ट्राई करते हैं ये पोहा, मिलेट पोहा है बेसिकली, तो आप देख सकते हो उसका कलर भी काफ़ी डिफरेंट है, पीनट्स वगैरह, नीम वगैरह दी हुई है। रियली गुड, स्पाइसेस वगैरह बिल्कुल टॉप नॉच है, नियर परफेक्शन है, काफ़ी बढ़िया लगा ये पोहा। अगेन आई वुड गिव 10 on 10। अभी तक मुझे कोई भी चीज़ बिलो एवरेज ही लगी, और प्रीमियम इकोनॉमी में तो पूरा खाना ही इन्होंने इकोनॉमी वाला दे दिया था, तो दैट वॉज डिसअपॉइंटिंग, बट दिस इज़ बाय फार वेरी एक्सेलेंट। ट्राई करते हैं पनीर टिक्का। ऑनेस्टली स्पीकिंग पनीर टिक्का मुझे थोड़ा ब्लैंड लगा, नमक थोड़ा कम है, मतलब थोड़ा आई नो मैं थोड़ा सा बेसिक साउंड कर रहा हूँ, पर नमक कम है गाइस इस टिक्के में। इट वुड हैव बीन मच मोर बेटर, या फिर आप बोल सकते हो चाट मसाला नहीं है इस पनीर टिक्के में। तो दिस आई वुड गिव 5 or 6 on 10। और ये चटनी भी है, लगे हाथ, इस चटनी को भी ट्राई कर लेते हूँ। इस चटनी के साथ कबाब खाना मज़ा आ जाएगा। खाते हैं, ये खाना ख़त्म करते हैं, उसके बाद मैं दिखाता हूँ भाई ये ब्रेड कैसे बनता है। मैं टेस्ट कर रहा हूँ ये ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री, यही बच गई थी। मेरा स्पार्कलिंग वाटर ख़त्म हो गया था, तो उन्होंने फिर से आके रिफ़िल कर दिया। तो एवरीथिंग इज़ अनलिमिटेड, जितना चाहो जितनी बार चाहो ले सकते हो। दिस केक इज़ वेरी ऑथेंटिक गाइज, दिस इज़ स्ट्रेट 10 on 10। बहुत ऑथेंटिक है, ज़्यादा मीठा भी नहीं लगा। कई बार होता है ना कि जैसे ब्लैक फॉरेस्ट केक खाओ, दिस इज़ वेरी ओरिजिनल। मीट सचिन जी, ही वॉज एक्सप्लेनिंग मी अबाउट द कॉर्न प्रिपरेशन। तो 8 फर्स्ट क्लास है राइट, 8 फर्स्ट क्लास, 40 बिजनेस एंड
260 इकोनॉमी। और ये देखो भाई पूरे स्टार आ गए। रात में कितना कमाल का लगता होगा। तो जैसे कि मैंने सोचा था कि ये एयरक्राफ्ट ना लंदन जाता है बेसिकली, देखो कितना मस्त लग रहा है। और अभी सर मेरे को समझाने आए पूरा IFS, बट IFS आप लोग बहुत बार देख चुके हो। एंड दिस एयरक्राफ्ट इज लीज्ड फ्रॉम इतिहाद। यहाँ पे ना मसाज का ऑप्शन भी है, यहाँ टच करोगे तो मसाज है भाई, एक नंबर है। दिस इज लाइक क्रेजी। यहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस हैं। सो अभी मैं आपको सरप्राइज दे रहा हूँ। वी आर गोइंग टू फर्स्ट क्लास। सो भाई दिस इज द फर्स्ट क्लास कैबिन ऑफ एयर इंडिया एंड इट लुक्स माइंड ब्लोइंग। ठीक, तो ये है सूट। So this is the first class cabin of Air India and it is mind blowing। मतलब आपको याद होगा एक बार मैंने आपको Emirates का फर्स्ट क्लास दिखाया था। This is huge भाई, तीन विंडो सीट मिलती हैं। LCD है, पूरी टच स्क्रीन वगैरह लगी हुई है। जो कंट्रोल्स करना चाहो कर सकते हो। लेट्स से मुझे फ्लैट बेड करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। एंड दीज आर दी रिमोट कंट्रोल्स, ठीक है, फॉर IFS। और यहाँ पे दे हैव गिवन रीडिंग लैम्प। एंड द बेस्ट पार्ट, ऊपर जो ये पूरा स्टार इफेक्ट आ रहा है ना, इट इज़ माइंड ब्लोइंग। सो इसमें प्राइवेसी, सो भाई ये है प्राइवेसी। एंड बिलीव मी दिस इज़ एयर इंडिया। अगर आपको लंदन जाना हो और अगर आपके पास बहुत ही पैसा है तो इसमें आप ट्रैवल करना एक बार इस सूट में। ये पूरा प्राइवेट रूम है बेसिकली। यहाँ पे देखो मैगजीन होल्डर वगैरह भी है। यहाँ पे नीचे तो पूरा फ्लैट बेड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे कुशन वगैरह दिए हैं। बहुत ही जल्दी मैं ट्रैवल करूँगा इस फर्स्ट क्लास में अगर आपने इस वीडियो में 30,000 लाइक करवा दिए। जस्ट 30,000 लाइक एंड आई एम ट्रैवलिंग इन दिस। अगर बहुत लंबी फ़्लाइट कर रहे हो, थक गए हो और अपना चेहरा दिखना चाहते हो तो हाँ, यहाँ से आप अपना चेहरा दिख सकते हो। और यहाँ पे हैंगर वगैरह रखने का भी ऑप्शन है। कोट वगैरह या फिर कुछ कपड़े वगैरह आप टांग सकते हो। कंजस्टेड नहीं होगा अंदर। एंड स्पेस तो देखो, एक नंबर स्पेस है। दिस इज़ द ग्रैंड ट्रे टेबल ऑफ फर्स्ट क्लास एयर इंडिया। ओह माय गॉड, दैट्स क्रेजी गाइज। मतलब भाई भर के खाओ जितना खा सकते हो। पूरा वो फ्लोर गर्म हो जाता है। अमेजिंग, मज़ा आ गया। तो अभी हो रही है शाम। ये लाइट जो है ना आप चेंज कर सकते हो। मतलब उन्होंने ये अभी इसको थोड़ा ऑरेंजिश कर दिया है। चाहें तो रेड कर सकते हैं, पिंक, ग्रीन, येलो, सारे कलर्स हो जाते हैं। क्या यार सपना है गाइज इसमें ट्रैवल करना। जो पूरा क्रू है मेरा सब्सक्राइबर है, खासकर नीलानी जी मेरी सब्सक्राइबर है, सारे वीडियोस देखती हैं। और तो उनकी वजह से ही मैं ना ये फर्स्ट क्लास कैबिन एक्सपीरियंस कर पाया। एंड इट इज़ जस्ट माइंड ब्लोइंग गाइज। मतलब आई जस्ट कांट गेट ओवर दिस। ऐसा लग रहा है कोई शैंडलियर लगा है। ट्रे टेबल देख लिया आपने और यहाँ पे ये पूरे कंट्रोल्स देख लिए। लेग स्पेस देखो गाइज, जस्ट लेग स्पेस देखो यार, इट्स माइंड ब्लोइंग। Every reason I should throw away and swallow my pride. All my life been like a permanent grind, I just deserving my shine, and you can't even tell until I put. अभी जो है ना गोल्डन आवर चल रहा है एंड इट इज़ सो ब्यूटीफुल। मतलब ऊपर भी वही लाइट है जो बाहर नेचुरल लाइट आ रही है वही है। एंड पूरा आसमान तरीके से ब्लू हो चुका है। मतलब अलग एटमॉस्फेयर हो रहा है। और अभी मेरा स्पार्कलिंग वाटर अभी भी चल रहा है। स्पार्कलिंग वाटर, साथ में ये व्यू, साथ में आपका भाई हैरी। भाई मतलब मज़ा आ गया यार फर्स्ट क्लास सूट देख के। 30,000 लाइक्स, 30,000 लाइक। And you can't even tell until I push the curtains aside. Hey, and it's disturbing behind, but yo, y'all love to say it's worse in your mind. Still I'm searching to find something that's bigger than a verse or a rhyme. Find your wings and then the courage to fly, 'cause we all just trying to build a foundation. Program Flying with Us using the QR code on the flyer and claim the rewards awaiting you. Thank you. तो मैं चाहूँ तो इसको बेड बना सकता हूँ। अभी मैं करता हूँ रिलैक्स मोड में। एक्चुअली मैं आपको दिखा नहीं पाया फ्लैट बेड। आपने शायद देखा होगा पहले वाली फ्लाइट्स में भी या फिर विस्तारा में देखा होगा। इसमें टाइम नहीं मिला, मैंने आपको फर्स्ट क्लास ही दिखा दिया इसमें। तो ये भी पूरा फ्लैट बेड हो जाता है बाय द वे। और बेस्ट पार्ट अबाउट बिजनेस क्लास क्या है ना कि जैसे शूज़ पहने हैं ना मैंने, तो मैं शूज़ उतार दूँगा आराम से। ये देखो, शूज़ उतार के आराम से मैं यहाँ आगे रख सकता हूँ पैर, और तो भी आराम से फ़्लाइट लैंड कर जाए क्योंकि मैंने सीट बेल्ट पहना हुआ है। तो ये बहुत फ़ायदा होता है। मतलब रिलैक्स करके आराम से लैंड करो। मतलब ऐसे कुछ प्रोटोकॉल ज़्यादा नहीं होते हैं, बिजनेस में होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। इकोनॉमी में मतलब पूरा आपको ट्रे टेबल बंद करो, सब बंद करो एंड ऑल। सेवा पोर्टल को अपग्रेड किया है जो इंटरैक्टिव वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए। सो एक्चुअली वो कॉफ़ी भूल गए थे बट स्टिल ही गॉट इट फॉर मी। आई बिग थम्स अप टू द होल क्रू।
We landed and we are the first one to leave the aircraft. यही फ़ायदा होता है बिजनेस क्लास में। ये है मनीष जी, हमारे सब्सक्राइबर। मैं जा रहा था और ये मिल गए एंड हाँ, इनसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है मनीष जी, मुझे इंस्टा पे DM करना, हम कनेक्ट होंगे। ठीक है, सी यू, बाय। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं आपको प्राइस बताऊंगा व्लॉग के एंड। तो इस फ्लाइट के लिए मैंने तो पहले इकोनॉमी क्लास बुक कराई, जो कि मुझे पड़ी 7,700 रुपये। फिर मैंने अपग्रेड कराया एक लेग, जो कि मुंबई दिल्ली था, उसके लिए मैंने पे किए 14,100 रुपये। तो हाँ, यहाँ पे बिडिंग वाला सीन नहीं था। अपग्रेड प्लस के थ्रू मैंने अपग्रेड कराया और नया, ये बेसिकली नई वेबसाइट बनी है एयर इंडिया की, जिसमें आप पेमेंट सिर्फ क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो। तो मैंने पेमेंट क्रेडिट कार्ड से ही की, डेबिट कार्ड का ऑप्शन भी नहीं था वहाँ पे। तो मतलब 14,000 वो हो गए और 7,700 रुपये हो गए इकोनॉमी। लगभग 21,000 रुपये का मुझे पड़ा ये बिजनेस क्लास, हालांकि जिसमें एक ही लेग बिजनेस में था, बट इट वॉज एब्सोल्युटली वर्थ इट। एंड बिग शाउट आउट टू नीलिमा जी एंड द होल क्रू ऑफ एयर इंडिया, जिन्होंने भाई मेरा एक्सपीरियंस इतना कमाल का बनाया। आई लव्ड इट। और ये बेसिकली एयरक्राफ्ट एतिहाद से लीज्ड है एंड इट्स अ वेरी न्यू एयरक्राफ्ट। तो एयर इंडिया ने मतलब रिसेंटली ही ये 2 एयरक्राफ्ट जो है ना लीज पे लिए हैं एतिहाद से। एंड व्हाट एन एक्सपीरियंस गाइस। 30,000 लाइक इन दिस वीडियो एंड आई एम ट्रैवलिंग इन फर्स्ट क्लास स्वीट ऑफ एयर इंडिया। कोशिश करूंगा कि मैं इंटरनेशनल कर पाऊँ, बट 30,000 लाइक्स करवा दो गाइस प्लीज इस वीडियो में। जितने कमेंट्स हो सके कमेंट्स करना। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय।